अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 2D को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2D जो है वो बेसिकली बेस करती है परसेंटेज चेंज और रिवर्स परसेंटेज के ऊपर। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मुझे ज़रा ब्रीफली एक्सप्लेन जो मेरे करना है वो है रेट, रेशियो एंड परसेंटेज। चैप्टर नंबर 2 का हमारा टॉपिक भी था। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपको 2 से 3 बातें समझना ज़रूरी हैं। वो इसलिए कि उसके बगैर आप 2D को सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब प्रीवियस कॉन्सेप्ट जैसे अक्सर आप वीडियोज़ में देखते हैं, जैसे अभी आप चैप्टर नंबर 4 की वीडियोस पीछे अपलोड की गई हैं, उसमें आपने देखा कि अगर आपको 4F करनी है तो आपको 4E आनी चाहिए, और 4E से पहले अगर आपको 4C और 4B का जो कॉन्सेप्ट है इक्वेशन के बारे में 4D के अंदर अलजबरा के अंदर, तो चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं फ्रॉम वन एक्सरसाइज टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो आपको ये रेट, रेशो और परसेंटेज के बारे में अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी तो आप परसेंटेज चेंज और रिवर्स परसेंटेज को सॉल्व कर सकें, बिकॉज एक्सरसाइज 2D जो है वो प्रॉपरली बेस्ड है आपकी वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेट को देख लें कि रेट किसी भी चीज़ का आप कैसे फाइंड करते हैं। अब रेट के बारे में आपको ये पता होना ज़रूरी है कि ये रियल वर्ल्ड में बड़ा नॉर्मली आप जब बात करते हैं कि किसी भी चीज़ का रेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया है या किसी भी चीज़ का रेट डिक्रीज़ हो गया है। सो रेट का जो नाम है, ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत रियल वर्ल्ड से है। आप इसको बिल्कुल सुनते हैं, इसको आप देखते हैं। तो रेट के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो ये आपको पता होना चाहिए कि रेट की दो बातें होती हैं कि रेट या तो इंक्रीज़ हो सकता है या तो डिक्रीज़ हो सकता है। अब रेट बेसिकली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ को हम रिलेट कैसे करेंगे, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना चाहिए कि रेट की डेफिनेशन क्या है। सो बेसिकली रेट जो है वो कंपैरिजन है। रेट इज़ द कंपैरिजन। अब यहाँ पे ये 2-3 बातें आपको पता होना ज़रूरी हैं, वो इसलिए मैं यहाँ शुरू में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। कोई सी भी दो चीज़ों के दरमियान अगर आपको कंपैरिजन करना हो, लेकिन वो चीज़ें क्या हों, बिटवीन टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि रेट जब आप किसी चीज़ का फाइंड करते हैं तो आपको दो चीज़ों को कंपैरिजन करना होता है उनका, लेकिन वो दोनों चीज़ें डिफरेंट होंगी। मतलब अगर आप कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, जैसे आपने पेट्रोल बाय किया, तो आपने उसमें आपका जो रेट है, आपने मनी अमाउंट दी थी उसको, तो आपने पेट्रोल वापस लिया। सो दो डिफरेंट चीज़ों की बात होगी। अब ये इतना डिटेल टॉपिक है कि ऑब्वियसली एक्सरसाइज जो इसकी 2B जो एक्सरसाइज बनती है वो मैं जब सॉल्व करूँगा तो वहाँ डिटेल में समझा दूंगा। बेसिकली मैं आपको जो यहाँ डिफरेंस था समझाना, मतलब ये था कि रेट, रेशो और परसेंटेज के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। अब जो यहाँ पे अगर रेट की जगह रेशो का वर्ड लिखा जाए तो रेशो क्या है, रेशो इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट की जगह सेम का वर्ड आ जाएगा। कि जब आप रेशो फाइंड करते हैं, मतलब मैं कहता हूँ रेशो फाइंड करें 20 ग्राम, मेरे पास 20 kg जो है ना वो राइस है, इसकी रेशो फाइंड करें आप 30 kg ऑफ शुगर के साथ। अब दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम उसमें मेजर की जा रही हैं, यूनिट सेम होता है इनका। ये रेशो की बात कर रहा हूँ कि रेशो के अंदर रेशो को डिनोट करने के लिए आपके पास ये 2 डॉट्स का एक तरीका होता है। रेशो को आप डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 20 kg डिवाइड बाय 30 kg। सो ये रेशो के कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब कटिंग हो सकती है इनकी, ऑब्वियसली यूनिट यूनिट से कैंसिल हो जाता है, ये जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो जब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो मैं कहूँगा ये 2:3 की बात थी। मतलब मेरे पास दो स्टूडेंट्स आते हैं, एक के पास 20 kg ऑफ राइस है, एक के पास 20 kg ऑफ शुगर है, ठीक है। अब ये सेम होगी ना, बिकॉज आप उनको मेजर सेम तरीके से कर रहे हैं, केजी में आप उनको मेजर कर रहे हैं। तो मुझे पूछेगा कोई कि इनकी रेशो क्या है आपस में, किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम, तो मैं कहूँगा 2:3। मतलब जो सेकंड पर्सन है उसके पास 3 रेशो है, जो फर्स्ट है उसके पास 2 रेशो है। तो रेशो ऐसी चीज़ है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको ये डिवीजन बताती है कि आपको कैसे लेके चलना है। अब रेट के बारे में अगर आप यही चीज़ देखना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको यहाँ से रेस कर लेता हूँ, ये सेम वाली बात भी। अब आपको इतना थोड़ा रेशो के बारे में पहले एक्सप्लेन करना ज़रूरी था कि रेशो की समझ आ जाए। अब रेट के बारे में ये है कि जब रेट का आप कंपैरिजन करेंगे तो आपने अगर डिफरेंट, मतलब लेट सपोज एक्स बाय किए हैं आपने, रेट आपका चेंज हुआ। मैं आपसे कहता हूँ आपने 10 लीटर जो है, मैंने पेट्रोल की बात की थी, 10 लीटर पेट्रोल जो है वो आपने लिया 3000 रुपीज़ का, जो आजकल ऑलमोस्ट हमारा रेट इसके नियर टू ही है। 10 लीटर पेट्रोल आपने 3000 का लिया। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आपका जो डिस्टेंस है वो आपने ट्रैवल करना है, तो आपकी जो कार है उसमें आपको 30 लीटर ऑफ पेट्रोल चाहिए। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बताएं हाउ मच अमाउंट
वुड बी रिक्वायर्ड, कितनी अमाउंट चाहिए होगी मुझे 30 लीटर पेट्रोल के लिए। सो यहाँ आप रेट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अब रेट का कॉन्सेप्ट क्या कहेगा कि रेट आपको पहले फाइंड करना है कि रेट का क्या तरीका होगा। 3000 आपने दिए थे, तो 3000 जो आपकी अमाउंट थी उसको 10 लीटर से जब डिवाइड करेंगे, कटिंग करने के बाद 0 0 से कैंसिल, तो आप कह देंगे सर जो रेट है हमारा पर लीटर 300 पर लीटर रेट आया है। अब आप इस चीज़ को यूज़ करते हुए 300 को जब 30 से, अब जो मुझे रिक्वायर्ड चीज़ थी उसके लिए मुझे क्या करना है, इस 300 जो पर लीटर का रेट है इसको जितना भी मुझे पेट्रोल चाहिए हो, यहाँ 30 लिखा हुआ है, 90 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, कुछ भी, जब उससे मल्टीप्लाई करूँगा, 30 अमाउंट है मेरी, 30 लीटर पेट्रोल था, जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 3 जार 9 और आगे आपके पास 3 जीरोज़ हैं, तो 9000 रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ या जिस भी अमाउंट की बात कर रहा हूँ। जस्ट यहाँ पे आपको बात को समझना है, कोई टॉपिक या आपका यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जस्ट आपका रेट का क्वेश्चन अप्लाई कैसे होता है डिफरेंट चीज़ों पे, कैसे आपको किसी चीज़ से सिंगल चीज़ की अमाउंट को निकालना होता है, फिर रेट को अप्लाई करना होता है। ये सबसे बेसिक बात है जो आपको रेट के बारे में पता होनी चाहिए। अब उसके बाद परसेंटेज पे हम आ जाते हैं। परसेंटेज का टॉपिक तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बिकॉज हम परसेंटेज चेंज या रिवर्स परसेंटेज को पढ़ने जा रहे हैं। अब परसेंटेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, ये लिखा हुआ है परसेंटेज। परसेंटेज जब भी किसी चीज़ की आपको फाइंड करनी हो, आप अपना रिजल्ट देखते हैं, आप कहते हैं मेरे 80% मार्क्स आए। व्हाट डज दैट मीन? इस 80% मार्क्स का मतलब क्या है कि आपके जो टोटल मार्क्स थे, जब आपको कोई कहेगा कि 80% मार्क्स कैलकुलेट कैसे किए आपने, तो आप कहेंगे लेट सपोज मेरे 108 मार्क्स आए और डिवाइड बाय इसको मैंने किया, मेरे टोटल मार्क्स 140 थे। तो दैट मीन जब इनकी डिवीजन करते हैं, यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो आपके पास आपकी परसेंटेज आ जाया करती है। अब यहाँ परसेंटेज को चेंज करने का तरीका क्या होगा, मतलब लेट सपोज मैं आपको ये चीज़, हमें पता तो नहीं था, मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया। मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, वो कहता है सर मेरे 80% मार्क्स आए। मैं कहता हूँ ठीक है, मुझे बताएं आपके टोटल मार्क्स कितने थे। वो कहता है सर मेरे टोटल मार्क्स जो थे वो पेपर के वो 140 थे। अब मुझे उसके ऑब्टेन मार्क्स को फाइंड करना है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप उसके ऑब्टेन मार्क्स को फाइंड कैसे करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज का फॉर्मूला फिर अप्लाई कैसे होता है। आप ये करेंगे कि आपकी जो परसेंटेज है, परसेंटेज को डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, क्योंकि परसेंटेज आप फाइंड करने जा रहे हैं इस 140 के जो मार्क्स हैं इनमें से। जब भी परसेंटेज चेंज होगी नंबर की फॉर्म में, तो हमेशा उसको डिवाइड बाय 100 किया जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 140 कटिंग हो सकती है बिल्कुल। ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल, आपके पास जो नंबर बच गया वो बच गया 14 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 14। जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 14 की 8 के साथ, 8 4 जार 32, 2 आएगा 3 कैरी, 8 1 जार 8 और 3 11। तो आपने बगैर उस बच्चे से पूछे, आपको जब उसने बताया था मेरे 80% मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स 140 थे, तो आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स आते हैं वो कितने आते हैं 112। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे आपने सीखा क्या, जब भी परसेंटेज को हम नंबर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, कि जब भी वेन एवर वी चेंज परसेंटेज इनटू नंबर्स, मतलब आपको परसेंटेज इनटू नंबर, जब भी परसेंटेज को नंबर में चेंज करना है तो आपको डिवाइड बाय 100 करना है। ये बात आपको याद रखनी है, ये आगे एक 2D में यूज़ होगी। फिर अगर आपको नंबर इनटू परसेंटेज, कोई नंबर दिया है और कहा जा रहा है, जैसे आपको अभी जो नंबर आए थे 112, कोई बच्चा कहे सर मेरे 112 नंबर आए और टोटल मार्क्स 140 हैं, मुझे बताएं मेरी परसेंटेज क्या है। अब बताता हूँ क्या करना। जब भी नंबर इनटू परसेंटेज, अब दो बातें यहाँ पे होंगी, तो जब नंबर को परसेंटेज में करना हो तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 किया करते हैं। बस ये बात आपको याद रखनी है। कैसे, यहीं पे एग्जांपल के तौर पे देख लें, 112 उसके मार्क्स थे ऑब्टेन्ड, ठीक है, और टोटल मार्क्स 140 थे। तो मैंने क्या बताया, जब परसेंटेज फाइंड करनी होगी तो मेरा तरीका क्या होगा कि परसेंटेज P इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स जो कि उसके हैं 112 डिवाइडेड बाय 140, और क्या मैंने बताया, क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखना ज़रा, कटिंग हो जाती है बिल्कुल, आप कटिंग कर सकते हैं, 2 से कटिंग कर लें, 2 5 जार 10, 1 कैरी, 2 6 जार 12, नीचे 2 7 जार 14, 0 का 0। ओके, अब ये वाला 0 जो है ये इस 0 से कट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 56 बाय 7 और यहाँ पे 10 रह गया, इसको एक तरह दोबारा लिख लें ताकि आपको कटिंग में कोई इशू ना आए, नज़र सही आ रहा हो। ओके, अब 56 बाय 7 अगेन कटिंग हो सकती है, 7 1 जार 7, 7 8 जार 56। तो मुझे बताएं 8 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या 80% आंसर नहीं आ जाएगा। सो जब भी आपको परसेंटेज को नंबर में करना है तो डिवाइड बाय 100, जब नंबर को परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ये वो दो बेसिक बातें। अब जब क्वेश्चन करेंगे आप तो ये समझ आ
जाएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ, परसेंटेज को नंबर में या नंबर को परसेंटेज में। ये आपका बेसिक जो है आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज को आप यूज़ कैसे करेंगे। ये दो बातें अगर आपको पता है कि डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपकी चीज़ें सिंपली आपकी जो आना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ से आप आ जाएँ अपने जो मेन टॉपिक है आपका, परसेंटेज चेंज एंड रिवर्स परसेंटेज। परसेंटेज चेंज और रिवर्स परसेंटेज में आपको दो बातें पता होना ज़रूरी है कि परसेंटेज चेंज कब आती है। लेट सपोज एक पर्सन है, उसकी सैलरी थी 10,000 रुपीज़, ठीक है, अभी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, $10,000 कर चलें अगर आपके लिए इशू आ रहा है, $10,000 उसकी सैलरी थी। अब हमने क्या किया, परसेंटेज चेंज की बात कब आएगी, जब आप ये देखेंगे कि उसकी सैलरी जो है वो डिक्रीज़ हो गई है या इंक्रीज़ हो गई है। मतलब चेंज की बात, चेंज किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ में चेंज का पता जब किसी कोई चीज़ इंक्रीज़ करे या कोई चीज़ डिक्रीज़ करे। अब ये जो परसेंटेज चेंज है ये तब आएगा जब उसकी सैलरी में इंक्रीज़ आया। मैं कहता हूँ लेट 5% इज़ इंक्रीज्ड, मतलब उसकी सैलरी में 5% इंक्रीज़ कर दिया गया। अब मुझे बताएं, वो पहले जो सैलरी ले रहा था वो अपनी अमाउंट 100% पूरी ले रहा था। अब जब उसमें 5% इंक्रीज़ आया तो आप करेंगे 100 + 5 = 105%। मतलब जो उसकी बेसिक सैलरी थी पहले 100%, उसमें 500 का इंक्रीज़ लगा तो ये कितनी होगी, 105%। अगर यही चेंज मैं करता हूँ डिक्रीज़ के मामले में तो मैं कहता हूँ 5% इज़ डिक्रीज। मतलब लेट सपोज उनका काम अच्छा नहीं था किसी का, या कोई भी रीज़न हो सकती है कि उसकी जो अमाउंट है सैलरी उसमें डिक्रीज़ आ गया। सो अब आपका जो पहले वो 100% सैलरी ले रहे थे, डिक्रीज़ आने के बाद 100 में से 5% माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 95%। ये वो मतलब समझाना चाह रहा हूँ आपको कि चेंज का मतलब क्या है, कि चेंज कैसे आता है। जब आपकी कोई चीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करे तो आप परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ को कैसे यूज़ करेंगे, ये पहली बात। और फिर इसके लिए जब आप फार्मूला बनाने जाते हैं तो अब आप लिखें, जो आप एक्सरसाइज 2D की तरफ मूव करने लगे हैं बिल्कुल, अब हमें वो फार्मूला लिखना है पहले कि वो उस फार्मूले में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होनी चाहिए। अगर आपको न्यू वैल्यू फाइंड करनी है, कोई चीज़ किसी चीज़ में चेंज आया, आपने उसकी न्यू वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो फार्मूला है वो आपको याद रखना है, वो है कि जो फाइनल परसेंटेज जो मैंने अभी लिखी थी कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आने के बाद फाइनल परसेंटेज जो अभी आपकी आई, इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, ओरिजिनल वैल्यू से। ओरिजिनल वैल्यू जो अभी मैंने आपको सैलरी लिखी थी $10,000, मतलब वो वाला जो क्वेश्चन था उसमें न्यू वैल्यू का मतलब कि बंदे की नई सैलरी कितनी हो जाएगी, फाइनल परसेंटेज का मतलब जो उसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आने के बाद, अगर इंक्रीज़ आया है तो 105, डिक्रीज़ आया है तो 95। अभी आपको एग्जांपल लिखी है मैंने। ओरिजिनल वैल्यू जो उनकी अमाउंट शुरू में उनको मिल रही थी, कौन क्या मिल रहा था, $10,000। सो ये वो फार्मूला है जो आपको न्यू वैल्यू के लिए याद रखना है। एक और फार्मूला यहीं पे देख लें, अगर आपको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ फाइंड करना हो, मतलब आपका कितना इंक्रीज़ आया है, इंक्रीज़ स्लैश डिक्रीज़, स्लैश का मतलब कि डिक्रीज़ के लिए भी यही फार्मूला यूज़ होगा। ये किस चीज़ के इक्वल है, ये इक्वल है परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़। अब परसेंटेज इंक्रीज आई लिख रहा हूँ मैं और डिक्रीज के लिए डी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, और इसको मल्टीप्लाई कर दें ओरिजिनल वैल्यू से। अब इस फॉर्मूले को पहले अगर आप समझ लेंगे तो फिर आपकी एक्सरसाइज 2D जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। कैसे, अगर आपको मैं कहता हूँ कि एक पर्सन है, उसकी सैलरी है $10,000, ठीक है, और उसमें इंक्रीज़ आया, ये 60 होगा, चले 60 ही बना लें इसको, $60,000 जो है वो सैलरी है उनकी, उसमें इंक्रीज़ आता है 5% का। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, अगर मैं आपसे पूछूं बताएं उसको न्यू सैलरी क्या मिलेगी, तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि 60,000 फाइनल परसेंटेज पहले 100 मिल रही थी, अब हो गई 105%, मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, $60,000। सो ये काम करने से आपको जो आंसर मिलेगा वो उसकी न्यू वैल्यू होगी, मतलब जो अगले मंथ उनको सैलरी मिल रही है इंक्रीज़ लगा के वो मिल जाएगा। ये फार्मूला आपने यूज़ किया इस काम के लिए। ये पहली बात समझ आ गई आप सबको। अब अगर यही बात मैं करता हूँ आपसे कि अब अगर पहले 60,000 सैलरी थी उनकी, 5% इंक्रीज़ आया, मैं आपसे कहता हूँ मुझे ये ना बताएं कि उन्हें अगले मंथ सैलरी कितनी मिलेगी, मुझे ये बताएं कि 60,000 में कितना इंक्रीज़ आया है उनका, तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, इस वाले को, ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़। मैं ये नहीं पूछ रहा कि अगले मंथ उनको 65 मिलेगा या 68 मिलेगा, उसके लिए तो मैं पहले बात कर चुका, ये फार्मूला यूज़ होगा। अगर मैं बात करता हूँ कि उनका इंक्रीज़ कितना आया, मतलब 60,000 में कितना उनको 5,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, 6,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे हम। तो इंक्रीज़ के लिए इंक्रीज़ का फार्मूला, परसेंटेज इंक्रीज़, कितनी परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, 5% इंक्रीज़ हुआ है, मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू वो क्या थी, $60,000। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ ये 5% चेंज कैसे होगा, अभी मैंने बात बताई थी परसेंटेज के लिए डिवाइड बाय 100 करके, वो जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो लेट सपोज 5,000 आता है, आपके पास 10,000 आता है, जितना भी आता है वो आप कह देंगे कि इंक्रीज़ आया है। सिमिलरली अगर डिक्रीज़ की बात करूँ तब भी आप यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिक्रीज़
परसेंटेज डिक्रीज, लेट सपोज 5% डिक्रीज हुआ है, मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू। सो ये आपका शुरू का कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको पता होंगी रेट के बारे में, रेशो के बारे में, स्पेशली परसेंटेज के बारे में। रेशो रेट तो इतना यहाँ पे यूज़ नहीं होता, लेकिन परसेंटेज बहुत ज़्यादा यूज़ होगी यहाँ पे कि वो डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। सो वो सब कुछ पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर आपको क्लियर हो, और ये बात आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है, जब भी किसी चीज़ की न्यू वैल्यू फाइंड करनी होगी, हम फाइनल परसेंटेज ओरिजिनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। मैं बार बार यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं वहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, आपको ये बात यहाँ समझ आ जाए। और अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की बात करूँगा तो मैं परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की बात करूँगा या ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको, तो वो मेरे पास मेरा आंसर आ जाया करेगा। अब मूव करता हूँ एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। काफ़ी डिटेल जो है कॉन्सेप्ट आ चुका आपका। अब जस्ट आपको फार्मूलाज को अप्लाई करना है और वहाँ पर आपको आंसर फाइंड करना है। ओके, एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जो ए पार्ट है मेरा, इंक्रीज 60/35%, मतलब मुझे इंक्रीज फाइंड करना है, एक न्यू वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 35% की। सो मुझे ये बताएं, आपके पास अभी मैंने पीछे आपको फार्मूला लिखवाया था। ए पार्ट तो पहले चले लिख लेते हैं। इंक्रीज मतलब इंक्रीज करना है आपको किसको, 60 को। किससे इंक्रीज करना है, 35% से। तो अभी मैंने फार्मूला आपको लिखवाया था। इंक्रीज का फार्मूला क्या होता है कि जब भी आपको इंक्रीज चाहिए हो तो परसेंटेज इंक्रीज, जो उसमें फाइनल परसेंटेज जो उसमें इंक्रीज आया है, और उसको मल्टीप्लाई कर दें ओरिजिनल वैल्यू से। फाइनल परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। मुझे बताएं, उस बंदे को उसके पास जो पहले अमाउंट थी वो 60 थी। अब ये अमाउंट तो मैं खाली खुद बात कर रहा हूँ समझाने के तौर पे कि 60 रुपीज़ आपके पास हैं, तो मतलब 100% तो आपके पास अमाउंट है ही है आपकी। अब आपको क्या करना है, आपको आपका फाइनल परसेंटेज क्या आती है, यहाँ साइड पे लिख लें। फाइनल परसेंटेज वुड बी इक्वल टू 135%। मैं कैसे बात कर रहा हूँ ये अभी मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ डिटेल में। वो कॉन्सेप्ट अगर आपने देखा हो तो ये समझ आ जाएगी आपको कि फाइनल परसेंटेज आती है ओरिजिनल परसेंटेज में जो ऐड आ रहा होता है उसको। तो 35% जब मैंने ऐड किया, इंक्रीज़ का नाम था, तो मैं बस फाइनल परसेंटेज जो है इंक्रीज़ का फार्मूला में लिख रहा हूँ। फाइनल परसेंटेज जो मेरे पास फाइनल परसेंटेज इंक्रीज़ की आ रही है, परसेंटेज पूरा लिख लें, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा ओरिजिनल वैल्यू से। ठीक है, अब ज़रा मुझे पार्ट ए में वैल्यू बताते जाएं कि आपके पास वैल्यू क्या है, तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। फाइनल परसेंटेज क्या परसेंटेज आएगी, 135%, क्योंकि 100% पहले ही अमाउंट थी, उसमें इतना इंक्रीज आ गया। मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू, शुरू की वैल्यू आपके पास क्या थी, 60। तो 135 को जब 60, अब तो परसेंटेज को चेंज कैसे करते हैं, पीछे बता चुका कॉन्सेप्ट में। वो वीडियो इसीलिए मैंने स्टार्ट में इतनी डिटेल बना दी है कि आप देख सकें। जब भी परसेंटेज को चेंज करेंगे, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 60। कटिंग हो सकती है बिल्कुल, ये जीरो इस जीरो से कट सकता है। अब 135/10 की कटिंग भी हो सकती है बिल्कुल। 5 2s are 10, 3 कैरी आया 35, 5 7s are 35, और यहाँ 5 2s are 10। मतलब ये जो आपके पास आंसर आया, ये आया 27/2 मल्टीप्लाई बाय 6। मजीद कटिंग हो सकती है बिल्कुल, 2 1s are 2 3s are। अब आ गया 27 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, बताएं क्या आता है। 27 को जब 3 से मल्टीप्लाई, 3 7s are 21, 1 आया 2 कैरी, 3 2s are 6 और 2 8, दैट वुड बिकम 81। तो आपके पास जो उसने न्यू वैल्यू कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो फर्स्ट पार्ट में अगर मैं 60 को 35 से इंक्रीज करता हूँ तो जो मेरे पास न्यू वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी, दैट वुड बी 81, और यही मेरा आंसर था। अगेन कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो पता हो तो यहाँ जैसा आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आना है, आपके पास आंसर्स आते जाएंगे। अब ज़रा बी पार्ट को देख लें। मैं यहाँ फार्मूला जो है वो रेज नहीं कर रहा, आपके पास वो लिखा रहेगा। आपने जस्ट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ देखना होगा हर क्वेश्चन में, क्योंकि फार्मूला यही है कि फाइनल परसेंटेज ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। अब देखें आपके पास नेक्स्ट बी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है कि किस चीज़ की वैल्यू को फाइंड करना है। बी पार्ट है इंक्रीज। अगेन इंक्रीज की बात की जा रही है, किसका इंक्रीज फाइंड करना है, 28/125%, मतलब आपको इंक्रीज फाइंड करना है। सो इंक्रीज के लिए फाइनल परसेंटेज क्या होती है, आपको एडिशन करनी पड़ती है, मतलब आपके पास 125% से आपको इंक्रीज करना है। 28 जो आपके पास रुपीज़ थे, यानी 100% तो पहले ही आपके पास अमाउंट थी, इसमें आप इंक्रीज कर रहे हैं तो दैट मीन्स प्लस कर रहे हैं। कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 125%, बहुत बड़ा इंक्रीज आया। तो ये जब ऐड करेंगे तो जो फाइनल परसेंटेज बनती है, F.P लिख रहा हूँ मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, 100 + 125 इज इक्वल टू 225 फाइनल परसेंटेज है। बात को कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। आई नो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, कोई ऐसी चीज़ें हैं बीच में इसमें जो समझ नहीं आती कि कैसे 225 बना दिया, कैसे हम बात कर रहे हैं फाइनल परसेंटेज की। जो शुरू में आपके पास चीज़ होती है वो तो आपके पास है, यानी 100% चीज़ आपके पास है। अब उसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो है वो आपकी फाइनल परसेंटेज बताया करती है, इज इक्वल टू, अब यहाँ मैं वैल्यू पुट करूँगा। फाइनल परसेंटेज क्या है, 225%,
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा ओरिजिनल वैल्यू, क्या थी ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास 28 रुपीज़ या 28, कोई भी चीज़ आप कर लें, वो आपके पास थी। मैंने क्या तरीका बताया, जब भी परसेंटेज को चेंज करेंगे नंबर में तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100, इसको मल्टीप्लाई करूंगा नंबर के साथ। क्या कटिंग हो सकती है, जी बिल्कुल हो सकती है। 5 से कटिंग कर लें, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी आया 25, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 0 तो 45। अब इसको आगे लिख लें एक दफ़ा ताकि आप दोबारा अगर कटिंग करें तो आपके लिए ईजी हो जाए। 45 बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 28, कटिंग करें ज़रा अगेन, 5 से होती है, 5 9 ज़ार 45, 5 4 ज़ार 20, अगेन कटिंग हो सकती है, यहीं पे कर रहा हूँ अब मैं। 4 1 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28, मतलब सारी कटिंग करने के बाद जो नंबर आपके पास बचा वो 9 7 ज़ार। एक बात याद रखें, मैंने आपको बहुत बार ये बात कही है, कटिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। कोई अगर यहाँ से 2 से पहले करना चाहे, उसके बाद 3 से करना चाहे, 3 से भी कटिंग, 3 7 ज़ार 21 15 पे, तो कटिंग करने के अपने अपने मेथड्स हैं। एंड पे आपका आंसर यही आना चाहिए 9 7 ज़ार, और 9 7 ज़ार क्या होता है 63। दैट मीन्स जो 28 को आपने इंक्रीज़ किया तो जो न्यू वैल्यू आई आपके पास वो क्या आ गई, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू 63 एंड दैट इज़ योर आंसर। अब इस क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड्स हैं। एक ये कि आप पहले परसेंटेज को चेंज कर लें, जो आंसर आए उसको 28 में ऐड कर लें, लेकिन ये एक तरीका ऐसा है जिसमें शॉर्टकट मेथड है। इसमें आप बड़ा सिंपली आप जो फॉर्मूला पड़ा हुआ है उसी को अप्लाई करते हुए चीज़ों को कर सकते हैं। वो मेथड भी है लेकिन वो काफ़ी डिटेल हो जाता है, उसमें फिर आपका आंसर बहुत लेंथी हो जाता है, लेकिन अगर आपको वो आता है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपका ये है कि आपको फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करना आनी चाहिए और आपको जस्ट इसको सॉल्व करना है कि आपको कैसे आंसर आना है। सो ये आपका बी पार्ट था। अब देखते हैं कि हमें सी पार्ट में किस चीज़ की परसेंटेज को फाइंड करना है। सो सी पार्ट देखें अगेन, अब डिक्रीज़ की बात हो रही है तो यहाँ इंक्रीज़ की जगह अब क्या फॉर्मूला लिखा जाएगा, डिक्रीज़ का, लेकिन क्या उससे किसी किस्म का कोई डिफरेंस आएगा, डिक्रीज़ की तरह स्पेलिंग भी यही है तो हम यहीं पे लिख लेते हैं डिक्रीज़। डिक्रीज़ के क्या होगा, फाइनल परसेंटेज मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू। अब मुझे बताएं कि आपके पास जो वैल्यू है, जो नंबर है 120, उसको कितना हम डिक्रीज़ कर रहे हैं 45, तो मतलब आपके पास पहले जो परसेंटेज थी वो 100% थी, उसमें से आप कम कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, इसलिए माइनस किया, कितना डिक्रीज़ कर रहे हैं 45%। इन चीज़ों को ज़रा रियल वर्ल्ड के तौर पर समझा करें पहले कि आपके पास लेट्स सपोज 120 रुपीज़ है, आपके मदर जो हैं कहती हैं कि अपनी 45% अमाउंट जो है ये दे दें आप छोटी सिस्टर को या छोटे ब्रदर को। तो अब आपके पास ये फार्मूला, ये वो डिक्रीज़ है कि लेट्स सपोज आपके पास 100% कोई चीज़ थी, 100% मीन्स 120 रुपीज़, परसेंटेज में 100%, नंबर की फॉर्म में 120। तो जब आप इसको माइनस करेंगे 45 तो कितना बचेगा आपके पास 55%। तो दैट मीन्स 55% आपके पास अब रह जाएगा। आपको चेक करना है कितना देना है आपको, मतलब कितना देने के बाद क्या अमाउंट रह गई है। तो ज़रा चेक करें ना, फाइनल परसेंटेज क्या बनती है डिक्रीज़ के बाद 55%, ठीक है, मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू, शुरू में कितने पैसे थे आपके पास 120। ये मैं अमाउंट की इसलिए बात कर रहा हूँ कि उसको समझना थोड़ा सा आसान है आपके लिए। और 55 को जब भी परसेंटेज को चेंज करना हो तो डिवाइड बाय 100 किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 120, कटिंग हो सकती है बिल्कुल 0 0 से कट जाएगा। अब 55 बाय 10, 5 11 ज़ार और 5 5 ज़ार, ठीक, 5 11 ज़ार और 5 2 ज़ार, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं आता, यहाँ पे 2 आता है। देख लें दोबारा, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10। दैट मीन्स अब जो आपके पास नंबर बचा ये 11 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12। क्या कटिंग हो सकती है, यस अभी भी। 2 1 ज़ार 2 6 ज़ार, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 66। दैट मीन्स आपने अपनी अमाउंट 120 में से 45% देने के बाद जो आपके पास न्यू वैल्यू, जो न्यू अमाउंट आपके पास बची है वो कितनी है 66, और यही आपका आंसर भी था। ये था सी पार्ट। अब देखें डी पार्ट में आपसे किस चीज़ का डिक्रीज़ पूछा गया है, क्योंकि वो डिक्रीज़ ही है तो मैं यहाँ डिक्रीज़ लिखा रहने दे रहा हूँ और बाकी आप अपनी इन चीज़ों को रेज करके दोबारा लिख लें। ओके, अब डिक्रीज़ देखें 216, यानी अब आपके पास 216 टॉफिस कर लें, कुछ भी कर लें, ये डिफरेंट अब मेथड है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको डिक्रीज़ करना है, लेकिन अब आपको मिक्स नंबर में दिया हुआ है, परसेंटेज भी आपको कैसी दी हुई है, मिक्स नंबर। तो आपके पास जो 100% जो परसेंटेज आपके पास थी, ये डी पार्ट की बात कर रहा हूँ, 100% जो आपके पास चीज़ थी यानी 216, उसमें से आप डिक्रीज़ कर रहे हैं यानी माइनस कर रहे हैं। किसको माइनस कर रहे हैं, 37 होल 1/2। मुझे बताएं जब होल नंबर को हम चेंज करते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे। ये 37 2 37 ज़ार मल्टीप्लाई करेंगे, 37 2 ज़ार 2 7 ज़ार 14, 1 कैरी, 2 3 ज़ार 6 और 1 7। ये आपके पास क्या आ जाएगा, तो लिख देंगे 7, तो ये आ जाएगा 74। 74 में 1 प्लस करें तो आ जाएगा 75। तो मैं दैट मीन जब इसको मैं लिखूंगा तो ये जो 100% लिखा हुआ है, मतलब ये तो एज इट इज़, इसमें से क्या माइनस करने जा रहा हूँ, जब इसको चेंज किया तो ये आ गया 75/2%। अब जब इसको मैं चेंज करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, देखें ज़रा। अब यहाँ स्पेस कम है तो पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये सारा। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझना है आपको इसको, ठीक है।
कैसे कि आपके यहाँ 75 के डिवीजन में 2 है, यहाँ डिवीजन में 2 नहीं है, तो क्या करेंगे, जिसके डिवीजन में कुछ ना हो 1 हुआ करता है, तो उस 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो उसका मतलब है ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200 माइनस 75, जब 200 में से 75 जाएंगे तो कितना बचेगा 125, 125 बाई 2 डिवीजन हो सकती है। 125 बाई 2 को जब डिवाइड करेंगे 2 6 ज़ार 12, 5 एज इट इज़, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी आया। जब इसको मिक्स नंबर में मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा मेरे पास जो आएगा 62 होल 1/2%। अब मैं आपको ये सारा कुछ रेज करके बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे किया क्या है, दोबारा आपको पूरी बात समझ आ जाता कि। अब ज़रा क्वेश्चन को देखें, डिक्रीज करना है किसको, 216 को, यानी ये आपके पास वो ओरिजिनल वैल्यू है, शुरू में आपके पास इतनी अमाउंट है, कहता है उसको डिक्रीज करें, लेकिन कितना डिक्रीज करें, 37 होल 1/2, मिक्स नंबर में उसने दिया था। तो मैंने क्या किया, मिक्स नंबर को चेंज कैसे करते हैं, 37 2 ज़ार, उसमें जो आता है आंसर उसमें ये नंबर प्लस करते हैं तो वो आता है 75/2। अब 100 में से 75/2, नंबर में से फ्रैक्शन कभी भी माइनस नहीं होती जब तक उनके डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो यहाँ तो 2 था जिसके डिवाइड में कुछ ना हो 1 होता है, तो मैंने 1 और 2 को सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, जो काम नीचे होता है वही काम ऊपर भी होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट किया मैंने, तो मेरे पास जो अब परसेंटेज आई, मेरे पास फाइनल परसेंटेज जिसे मैं कह सकता हूँ वो आ गई है 62 होल 1/2। अब इस परसेंटेज को जब मैं दोबारा चेंज करूंगा, यहाँ पुट करूंगा, तो अब आपके पास वो आंसर आएगा जो आपको चाहिए था। थोड़ा डिटेल तो है लेकिन आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि कैसे, तभी तो आपको 2D प्रॉपर 2A 2B 2C करने के बाद आती है, बिकॉज आपको ये परसेंटेज चेंज को अच्छे से समझना है। ओके, अब ज़रा देखें फाइनल परसेंटेज क्या आई है आपकी, सब कुछ करने के बाद 62 होल 1/2% मल्टीप्लाई, ओरिजिनल वैल्यू क्या है आपके पास 216। अब जब परसेंटेज चेंज होती है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100, लेकिन पहले तो आपके पास ऑलरेडी ये है ही फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसे आप कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आप इसको पहले मिक्स नंबर को चेंज करें, 62 2 ज़ार आपके पास आ जाएगा 100 आई थिंक 28 + 1, इसको चेंज कर लें ज़रा, आपके पास इजी हो जाएगा। 62 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 124 में +1 करेंगे तो 125/2, साथ में परसेंटेज का साइन, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 216 से। अब मैं सारा स्टेप अगला जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब मुझे बताएं परसेंटेज का मतलब क्या, ये नहीं होता कि हम इस नंबर लिखे हुए को, जो भी लिखा हो, इसको डिवाइड बाय 100 कर दें, लेकिन यहाँ क्योंकि वैसे तो डिवाइड करते तो मैं लाइन लगा के, लेकिन यहाँ डिवाइड के लिए ये सिंबल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको कि फ्रैक्शन कभी भी डिवाइड नहीं होती। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। अब मुझे बताएं जिसके डिवीजन में कुछ ना हो क्या हुआ करता है 1, जब भी मैं मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करूँगा तो मैं लिखूँगा ना 125/2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया 1/100 मल्टीप्लाई 216। अब जहाँ जहाँ जो कटिंग होनी है आप कर सकते हैं, कटिंग हो सकती है 2 1 ज़ार 2 1 ज़ार 2, इस पे नंबर जाता नहीं है, 0 लगा, 2 8 ज़ार 16, और यहाँ कटिंग हो सकती है 5 से कटिंग कर लें, 5 2 ज़ार 10, 0 एज इट इज़, 5 2 ज़ार 10 कैरी आया 2 गया, 5 25 ज़ार। तो दैट मीन जो आपके पास, अब मैं ये वाला पार्ट आप जो समझ चुके हैं वो रेस कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला सारा, ताकि आपके पास इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ लिखा जाए। अब आपके पास नंबर जो बचा है वो है 25, डिवाइड बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, मल्टीप्लाई 1/20 और मल्टीप्लाई 108। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप बिल्कुल, 5 5 ज़ार 25, 5 4 ज़ार 20। अब आप इसको कटिंग कर लें 4 की इधर क्रॉस में, तो ये भी हो सकती है 4 1 ज़ार, यहाँ पे देखें 4 2 ज़ार 8 आएगा, 2 कैरी 28, 4 7 ज़ार 28, 27 मल्टीप्लाई बाय 5। ये आपके पास नंबर सारा कुछ मल्टीप्लाई कटिंग होने के बाद जो बचा है वो ये कि ये वाला 5 रह गया है, ये जो 5 था मल्टीप्लाई बाय ये वाला 27, बाकी सब कुछ कटिंग हो गई है। अब 27 5 ज़ार कितना होता है, 5 7 ज़ार 35, 5 आया और 3 कैरी, 5 2 ज़ार 10 और 1 13, तो दैट मीन्स आपकी जो न्यू वैल्यू आई वो 135। और डिटेल है डी जो पार्ट है आपका, दोबारा इसको एक दफ़ा देख लें, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको जस्ट जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ देख के उसकी वैल्यू को आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर जो डी पार्ट है स्पेशली, इसमें काफ़ी दोबारा इसको देखिएगा डिटेल में कि कैसे 1 बाय 1 मैंने आपको स्टेप्स बताए, और ये स्टेप ज़रूरी हैं। ये आपको यहाँ तो थोड़ा इसका ये एक डिफरेंट मेथड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ अगर आप समझ लेंगे तो 2D आगे वाली सारी आसान हो जाएगी आपके लिए। परसेंटेज को चेंज करना, डिक्रीज को फाइंड करना, ये सारा। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 20% ऑफ अ नंबर इज 17। डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके पास ए बी सी डी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए पार्ट को सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। आपके पास ए पार्ट क्या है कि किसी भी नंबर का, कोई नंबर है आपको पता नहीं है वो कौन सा नंबर है, तो उसको आप लेट कर लेंगे वो नंबर एक्स है। अब आप क्या कह रहे हैं कि उस नंबर का 20% अगर लिया जाए तो वो 17 है। फाइंड दी नंबर, वो नंबर फाइंड करना है। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है उसी को फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। 20% ऑफ अ नंबर, यहाँ वो परसेंटेज चेंज की बात करेंगे जो रिवर्स परसेंटेज है हमारी, कि 20% ऑफ अ नंबर कितना है 17। अब मुझे बताएं, आप रेट की फॉर्म में ये बात सीख चुके हैं पहले कि आपको अगर रेट किसी चीज़ का जैसे पता हो, मैंने जैसे बताया था आपको कॉन्सेप्ट की वीडियो के अंदर, अगर आपको 3 लीटर पेट्रोल जो है वो मिल रहा है 10 लीटर पेट्रोल है वो मिल रहा है 3000 का, तो आपको क्या करना होता है 1 लीटर के लिए वो जाकर डिवाइड। तो दैट मीन्स यही वही वो जो कॉन्सेप्ट है रेट वाला कि 1% ऑफ अ नंबर, यानी 20% अगर उसका वो 17 था तो 1% क्या होगा, यहाँ वो कॉन्सेप्ट जो शुरू में मैंने बताया आपको वो ज़रूरी है, तो यहाँ 17/20 हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ से डिवाइड चली जाया करती है। कैसे मैं बता रहा हूँ, और मैंने बताया था ना कि 10 लीटर पेट्रोल जो है वो है 3000 का, तो अगर मैं कहता हूँ 1 लीटर पेट्रोल तो 3000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा कटिंग होने के बाद कि अच्छा जी 1 लीटर पेट्रोल जो है वो कितने का था 300 का। सो यही तरीका होता है कि 20% अगर 17 है तो उसका 1% जो है ये नंबर वहाँ डिवाइड में जाता है। ये बात शुरू में कॉन्सेप्ट को डिटेल में दोबारा देख लीजिएगा अगर यहाँ पे कोई इशू आ रहा हो आपको। लेकिन आपको अब क्या करना है, फाइंड दी नंबर। तो नंबर क्या है, वो 100% होता है ना, तो अब जब आप इसका 1% निकाल चुके हैं तो सिंपली लिख लें 100% ऑफ अ नंबर, यानी वो नंबर जो कंप्लीट आपको चाहिए वो क्या होगा, वो इस नंबर को जो आपने अभी रेशो बनाई है 17/20, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करने से आपको वो नंबर मिल जाएगा। कटिंग हो सकती है बिल्कुल 0 0 से कट होता है, 2 1 जार 2 5 जार 10, तो 17 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 5 जार कितना होता है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। 17 मल्टीप्लाई बाय 5 5 7 जार 35, 5 आया 3 कैरी, 5 1 जार 5 और 3 8, दैट मीन्स आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे 8 लिख लें, दैट वुड बी 85, और यही आपका वो नंबर था। दोबारा सुन लें, वो क्या ये रहा था कि कोई नंबर है, मैं आपको बता नहीं रहा वो क्या है, उसका अगर 20% लिया जाए तो 17 आता है। अब किसी नंबर का 20% कैसे लेते हैं, ये प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें देखा था हमने। तो अब हमने उसको रिवर्स करना है, इसीलिए टॉपिक का नाम भी था रिवर्स परसेंटेज, कि हम परसेंटेज को रिवर्स करने जा रहे हैं। तो जो नंबर हमें दिया गया था उसको हमने लिखा, उसका 1% फाइंड किया। अब वो नंबर अपना टोटल 100% होता है ना, पीछे देखा क्वेश्चन नंबर 1 में आपने कि जो भी गिवन चीज़ होती है वो 100% होती है। सो उस फॉर्म में आपने इस क्वेश्चन को देख के चलना है, तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अब ज़रा यहाँ पे आप इस वाले को पार्ट को रेस कर लें और बी पार्ट देखें कि आपके पास क्या चीज़ पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर जो 2 का बी पार्ट है, द 175% ऑफ अ नंबर इज़ 49, फाइंड दी नंबर, कि किसी भी नंबर का 175%, अगेन वही काम जैसे प्रीवियस पार्ट में था कि 175% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का अगर 175 लिया जाए तो क्या आता है 49। तो अगर इसको मैं रिवर्स परसेंटेज के मेथड के मुताबिक या रेट के मुताबिक 1% निकालूँ इसका, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जाके 149 से 175 डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मुझे 1% तो नहीं चाहिए, मुझे वो पूरा नंबर चाहिए। फाइंड दी नंबर लिखा हुआ है उसने, दैट मीन्स 100% ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का 100% जो होगा, यानी ये आपके पास अमाउंट की बात को इसको रिलेट करें जैसे भी आपको उस फॉर्म में ये समझ आएगी। तो 49/175 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। कटिंग हो सकती है बिल्कुल, पहले 5 से कटिंग कर लें, 5 2 जार 10, 0 का 0 एज इट इज़, 5 3 जार 15, 2 कैरी, 5 5 जार 25। अब 35/49 इसी कटिंग आप 7 से कर सकते हैं, 7 7 जार और 7 5 जार, तो दैट मीन्स कटिंग होने के बाद जो आपके पास बचा वो है 7/5 मल्टीप्लाई बाय 20। अगेन कटिंग हो सकती है बिल्कुल, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 28, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। ये वो नंबर है आपका, यानी शुरू में आपको कहा गया कि अगर किसी नंबर का, अब इंक्रीज कर रहे हैं ना, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में डिक्रीज था तो नंबर कम वो हुआ था आपके पास, यहाँ 175 बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया आपने। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप कि आपने किसी नंबर को इंक्रीज किया तो वो 49 आया, बताएं वो नंबर कितना है। तो शुरू में नंबर कितना था 28, ये उसका इंक्रीज करके बताया गया था कि इतना उसका इंक्रीज आएगा। सो यहाँ आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब देखें सी पार्ट में आपसे किस तरह की बात पूछी गई है। Again, the result of a number when increased by 15% is 161। कहता है अगर मैं किसी नंबर को 15% इंक्रीज करूं तो जो रिजल्ट आता है वो 161 आता है। बताएं वो नंबर क्या होगा, खुद वो नंबर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता हो कि इंक्रीज किया है ना मैंने, मतलब शुरू में नंबर 100% था, जब उसमें इंक्रीज कर दिया तो जो मेरी फाइनल परसेंटेज है वो कितनी हो जाएगी, 100%। नंबर खुद था प्लस उसमें मैंने इंक्रीज़ किया 15%, तो कितनी आ गई मेरे पास परसेंटेज 115%। ये आपको समझना है सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर
कि द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 15%, जो मेरे पास नंबर था जब उसमें इंक्रीज किया 15%, तो मेरा जो अब परसेंटेज बनी वो कितनी है 115। तो मतलब मैं जिसको सी पार्ट का सोल्यूशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 115% ऑफ अ नंबर, यानी जो वो नंबर का 115% है इंक्रीज करने के बाद वो 161 है। तो जब मैं रेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ, ये जो अभी मैंने बताया आपको प्रीवियस 2 पार्ट्स में, कि जब इसका 1% फाइंड करूँगा तो क्या तरीका होगा कि जो भी चीज़ यहाँ लिखी होगी वो इसके डिवीजन में चली जाएगी 161/115। लेकिन क्या मुझे 1% चाहिए? नहीं, मुझे तो वो नंबर चाहिए ना, फाइंड दी नंबर, वो टोटल नंबर चाहिए। तो 100% ऑफ दैट नंबर, वो जो उस नंबर का 100% होगा वो कैसे आएगा कि जो मैंने फ्रैक्शन बनाई 161/115, इसको 100 से मल्टीप्लाई करने से। मल्टीप्लिकेशन हो सकती है बिल्कुल, 5 से कटिंग करें, 5 2 ज़ार 10, 1 कैरी, 5 3 ज़ार 15। यहाँ पे आपके पास कटिंग होगी तो 5 2 ज़ार 10 और 0 का 0, 23/20। अब क्या करें, यहाँ कटिंग मजीद हो सकती है, जिस नंबर से कटिंग आप करना चाहें कर सकते हैं। अब देखें 161/23, कटिंग करें ज़रा इसकी, 161/23। 23 कितने ज़ार 161 के करीब तक जा सकता है। 23 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें, वो इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज 7 3 ज़ार 21, ये 3 और 1 मुझे बता रहा है कि 23 को अगर मैं 7 से करूँगा तो 7 3 ज़ार 21, 1 आया 2 कैरी, 7 2 ज़ार 14 और 2 16, एग्जैक्ट 161। तो ये शॉर्टकट कुछ तरीके होते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, 23 7 ज़ार 161, तो दैट मीन्स यहाँ कुछ नहीं बचा तो मैं लिख सकता हूँ ना इसी कटिंग करते हुए कि 23 1 ज़ार, 23 7 ज़ार। सो यहाँ जो मेरे पास नंबर बचेगा वो बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 20, और 27 ज़ार कितना होता है 140, एंड दैट इज़ योर सी पार्ट्स आंसर। अब यहाँ पे बाकी जो ए और बी पार्ट है वो तो सिंपल था, नंबर का आपने परसेंटेज निकाली रिवर्स परसेंटेज करके। इसमें एक नई बात ये भी थी कि पहले आपको फाइनल परसेंटेज देखनी है कि फाइनल परसेंटेज क्या है उस चीज़ की, और फिर आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। सो आप देखें आपसे डी पार्ट में किस चीज़ के बारे में पूछा गया है। एक मिनट, ये इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ ताकि वो ये चीज़ जो है वो क्वेश्चन रेज ना हो, आप जस्ट सी पार्ट को रेज कर लें, उसको ऊपर लिखा रहने दें बेशक। ओके, डी पार्ट देखें, रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 20। तो बिल्कुल यही काम पहले, फाइनल परसेंटेज, मतलब पहले मेरे पास 100% थी कोई चीज़, उसमें डिक्रीज ला रहा हूँ तो मतलब माइनस करूँगा, कितना डिक्रीज ला रहा हूँ 20%, तो मेरे पास जो फाइनल परसेंटेज है वो कितनी आ जाएगी 80%। तो इन दो सी और डी पार्ट्स में आपको पहले ये काम करना है फाइनल परसेंटेज वाला। अब बात के ऊपर आए, क्वेश्चन के ऊपर, कि जब डिक्रीज लाया तो कितना नंबर आया 192। तो दैट मीन्स जो मैं डिक्रीज लाया हूँ 80% ऑफ दैट नंबर, जो नंबर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जब उसमें मैं डिक्रीज लाऊंगा तो 80% ऑफ दी नंबर। कॉन्सेप्ट को बार बार मैं कह रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को शुरू में डिटेल में देखें ताकि आपको बात आगे जो क्वेश्चंस हैं वो इससे थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं ताकि वो समझ आ सकें आपको। तो 80% ऑफ दी नंबर इज इक्वल टू 192। अब 1% ऑफ दी नंबर, जब इसका 1% निकालूंगा पहले, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा 192 डिवाइड बाई 80, जो चीज़ यहाँ लिखी ऑडियो में आ जाती है। लेकिन क्या मुझे 1% चाहिए था? नहीं, मुझे तो 100% चाहिए था। तो 100% ऑफ दैट नंबर, यानी जो भी नंबर मैं फाइंड करने जा रहा हूँ उसका 100% मुझे कैसे मिलेगा कि जो नंबर लिखा हुआ है 192/80, जो फ्रैक्शन लिखी हुई है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करने से। अब मुझे बताएं कटिंग हो सकती है? बिल्कुल, ये 0 इस 0 से कैंसिल आउट हो गया। 2 से पहले कटिंग करें, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10। तो दैट मीन्स इसको मैं जब लिखूंगा तो ये लिखूंगा 192/4, ये ऊपर इसे नज़र आया आपको 192/4 बचा था ना, और मल्टीप्लाई बाय 5। अब मुझे कटिंग करके बताएं कि क्या आंसर आता है। 192/4 कटिंग हो सकती है 4 के साथ, बिल्कुल हो सकती है। कैसे? 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, ठीक है 19 लिखा हुआ था, 4 4 ज़ार 16, 3 बचा, 3 कैरी गया 32, 4 8 ज़ार 32। ये चाहें तो आप रफ में डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अब 48 5 ज़ार कितना होता है? 48 5 ज़ार, 5 8 ज़ार 40, 0 आया, 4 कैरी, 5 4 ज़ार 20, 20 + 4 24। तो दैट मीन जो आपका नंबर आ जाएगा, जो वैल्यू है वो है 240। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आपने क्वेश्चन 1 और 2 में जो आपकी परसेंटेज का जितना भी कॉन्सेप्ट शुरू में बताया गया वो डिटेल में देख लिया है कि कैसे चीज़ों में चेंज आएगा, कैसे आप परसेंटेज चेंज को लेके आएंगे। थोड़ा डिटेल तो है, मैंने इसीलिए काफ़ी टाइम लगाया इसके ऊपर। क्वेश्चन 1 और 2 ही सॉल्व किए इस वीडियो के अंदर, सिर्फ वो जस्ट इसलिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हैं आगे आपके अप टू 100 एक्सरसाइज के अंदर, वो आपको समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। सो इस वीडियो को डिटेल में देखें, कॉन्सेप्ट को देखें। बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो शुरू की वीडियो है रेट परसेंटेज चेंज की, उसको और
क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं, ज़रा इनको देखने से, डिटेल में देखने से आपको ये बात समझ आएगी कि कैसे हम इन चीज़ों को चेंज ला रहे हैं इनके अंदर, और फिर आप अगले जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। स्टिल अगर कोई बात आपको पूछनी हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।